वेलकम टू टेक ऑन। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट से। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन है। देखेंगे आप S1 एंड S2, आप देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है S1 एंड S2 are two identical sound sources of frequency 656 hertz. वाह, S1 and S2. The source S1 is located at O भी दिख रहा है मुझे, and S2 moves anti-clockwise with a uniform speed 4 root 2 मीटर पर सेकंड। S2 जो है आप सर्कल के देख रहे होगे, सर्कमफ्रेंस पे S2 दिख रहा होगा, वो 4 root 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, as shown in the figure. There are 3 points P, Q and R on this path such that P and R are diametrically opposite while Q is equidistant from them. A sound detector is placed at point P. The source S1 can move along direction OP, है ना। तो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, when only S2 is emitting sound and it is at Q, the frequency of sound measured by the detector in hertz is। देखा जाए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा देख के लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट उतना ज्यादा डिफिकल्ट ये है नहीं। देखो क्या है इसमें, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। देखो क्या होता है इसमें कि किया गया, इसमें दो साउंड सोर्सेस है। देखो कौन कौन से, एक है ये S1, एक है साउंड सोर्स S1 और एक है साउंड सोर्स S2। साउंड सोर्स S1 किधर मूव कर सकता है, ये जैसे कि देखो O, और ये पॉइंट O बोलता है, इसको पॉइंट P बोलता है। साउंड सोर्स मूव कर सकता है इस लाइन पे, S1 इस लाइन पे मूव कर सकता है, और S2 गोल घूम सकता है। S1 इस लाइन पे और S2 किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। और इसकी स्पीड भी दी गई है, कितनी दी गई है, 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी स्पीड जो है वो है 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, इससे ये दौड़ रहा है, ठीक। अच्छा, अभी ध्यान से देखो तो उस पर दौड़ रहा है 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, S1 के बारे में इसने अभी कुछ कहा नहीं है, कौन दौड़ रहा है। इसकी स्पीड S2 की वैल्यू 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड दी गई है। कंडीशन इसमें दो दिया हुआ है, देखो ध्यान से, अ साउंड डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक साउंड डिटेक्टर है। डिटेक्टर मतलब वो देखेगा, सुनेगा, फ्रीक्वेंसीज को सुनेगा और डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे पॉइंट पी पे डिटेक्टर रखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हेन ओनली S2 इज एमिटिंग साउंड एंड इट इज एट Q, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर इन हर्ट्ज इज। क्या कहना चाह रहा है, देखो अब ध्यान से देखो तो S2 को क्या कर दिया उसने उठाकर, पहली बात पॉइंट Q पे कर दिया। पॉइंट P कौन सा था, ये था पॉइंट P, ये था पॉइंट Q, ये था पॉइंट R। लिखा है उसने P एंड R आर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। देखो तो P R, टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, पॉइंट Q इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R। देखो फर्स्ट क्लास, है ना। तो देखो तो पॉइंट Q पे उसने किसको रख दिया, S2 को रख दिया, है ना। और साउंड एमिट कह रहा है कि बस S2 कर रहा है, S1 कोई भी साउंड एमिट नहीं कर रहा, और सारा का सारा साउंड कौन एमिट कर रहा है, S2। अच्छा, दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर आप ध्यान से देखें, F0 कितना दिया हुआ है, 656 हर्ट्ज दी गई है। दोनों साउंड सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी 656 हर्ट्ज दी गई है। अब यहाँ पे ऑन कौन सा है, यहाँ पे S1 ऑफ है, S1 ऑफ है और S2 ऑन है। और प्लेस्ड कहां पे है, P पे है, सॉरी, प्लेस्ड कहां पे है, Q पे है। और Q पे प्लेस्ड मतलब रेस्ट पे नहीं, उसकी स्पीड है, कितनी है स्पीड, 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप पॉइंट Q पे है तो आप देख सकते हैं ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो डिटेक्टर कहाँ रखा हुआ है, डिटेक्टर यहाँ पे है, डिटेक्टर यहाँ पे है, मतलब ये ऑब्जर्वर हो गया। और ये क्या है, साउंड सोर्स है, साउंड सोर्स है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे डॉपलर इफेक्ट, कितनी फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देती है वही पूछा गया। तो डॉपलर इफेक्ट कितना सुनाई देगा देखा जाए तो ऑब्जर्वर को, तो चलो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर या द डिटेक्टर एट पॉइंट पी, वो कितना होगा, फॉर्मूला है F0, ऊपर होता है ना V प्लस माइनस ऑब्जर्वर, नीचे V प्लस माइनस सोर्स। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो F0 कितना है, 656। अच्छा, अब ध्यान से देखो, V इज द स्पीड ऑफ द साउंड, वो कितनी दी गई है, देखो यहाँ दी गई है, साउंड की स्पीड 324 लेने के लिए, सो 324। अच्छा, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, डिटेक्टर तो रेस्ट पे है, तो डिटेक्टर रेस्ट पे है तो वीओ की वैल्यू 0 है। वाह, तो वीओ की वैल्यू हो गया 0। अच्छा, नीचे आ जाओ, क्या है,
v प्लस माइनस वी एस। अच्छा एक बात, पहली बात देखो 324 तो श्योर है, तो वी एस को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे? मुझे ये बात समझ में आती है कि ये जो साउंड सोर्स है वो दूर जा रही है, दूर जा रही है, मुझे कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इसलिए नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली सॉरी कम सुनाई देगी, इसलिए नीचे वाली वैल्यू हाँ बड़ी होनी चाहिए, तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। यहाँ ऑप्शन रहता है या तो, ध्यान से देखो तो, पहली बात, दो बातें हैं यहाँ पे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वी शुड डू, प्लस या माइनस। तो मुझे दिख रहा है अवे जा रहा है, अवे जा रहा है तो कम सुनाई देगा, कम मतलब डिनोमिनेटर बड़ा, तो प्लस करेंगे। लेकिन कौन सी वेलोसिटी करेंगे, 4√2 नहीं करेंगे, वो वाली वेलोसिटी करेंगे जो उस लाइन ज्वाइनिंग पे होता है। जैसे देखा जाए तो सोर्स और ऑब्जर्वर इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो इस लाइन के अक्रॉस वेलोसिटी देखी जाती है। तो 4√2 का उधर कंपोनेंट अगर आप देखेंगे लाइन ज्वाइनिंग की तरफ, तो कितना है 4√2 cos 45, मतलब 4 मीटर पर सेकंड, मतलब कितना है ये है v लाइन ज्वाइनिंग वाला ये कितना है 4√2 cos 45, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, +4 ऐड करेंगे, 4√2 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग वाली देखी जाती है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 656 इंटू 324 डिवाइडेड बाई 328, तो 328 2 जा, तो 2 इंटू 324 इज 648 हर्ट्ज। तो ये पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा कि 648 हर्ट्ज सुनाई देगा डिटेक्टर को। कौन डिटेक्टर कहाँ प्लेस्ड है, पॉइंट पी पे प्लेस्ड है डिटेक्टर, और इसमें सोर्स S1 ऑफ है और S2 ऑन है, और S2 भाग रहा है 4√2 ऑन द सर्कल के सरकमफ्रेंस। बट अगर वो Q पॉइंट पे प्लेस्ड होगा तो हम वेलोसिटीज देखते हैं लाइन ज्वाइनिंग पे, तो लाइन ज्वाइनिंग के अक्रॉस आप देखेंगे अवे जाता हुआ वेलोसिटी है कितना, 4 मीटर पर सेकंड, इसलिए वहां पे ऐसा लिखा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड पार्ट। सेम सेम, तो देखो सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया उसने। क्या बोल दिया इस बार, कंसीडर both sources emitting sound when S2 is at R and S1 approaches the detector with a speed 4 मीटर पर सेकंड। देखो इसमें क्या किया उसने, देखो ये डायग्राम मैंने बनाया, देख डिटेक्टर कहाँ रखा हुआ है, सब लोग ध्यान देंगे, डिटेक्टर रखा हुआ है नीचे, है ना, पॉइंट पी पे, यहाँ पे है डिटेक्टर। इस बार बोलता है S2 घूमकर कहाँ जा चुका है, पॉइंट आर पे, तो ये है S2 घूमकर जा चुका है पॉइंट आर पे, स्पीड कितनी स्पीड से भाग रहा है, 4√2 मीटर पर सेकंड। और इस बार कहता है S1 इस बार रेस्ट पे नहीं है, मतलब S1 इस बार एमिट कर रहा है साउंड, रेस्ट तो इस बार S1 साउंड एमिट कर रहा है। तो देखो तो S1 साउंड एमिट कर रहा है और कह क्या रहा है, S1 अप्रोचेस द डिटेक्टर विथ अ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। तो S1 किधर अप्रोच कर रहा है, डिटेक्टर की तरफ, कितने स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड। अब एक बात समझो, ये S1 है और ये S2 है, अब ये डिटेक्टर दो फ्रीक्वेंसीज सुनेगा, तो इसीलिए पूछा है, देखो कंसीडर बोथ सोर्सेस एमिटिंग साउंड, S2 is at R and S1 approaches the detector with a speed 4 मीटर पर सेकंड। द बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज। तो बीट फ्रीक्वेंसी होगी, एक ये S1 से सुनेगा तो ये F1, और एक S2 से सुनेगा F2, तो यही है बीट फ्रीक्वेंसी। चलो एक एक करके निकालते हैं, चलो F1 निकालते हैं। F1 क्या होगा, F0 क्या लिखेंगे, V, है ना, प्लस माइनस क्या होता है, फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा, देखो देखो क्या लिखेंगे, V, पहले फॉर्मूला सेट करते हैं। ऑब्जर्वर अभी भी रेस्ट पे है, डिटेक्टर ही ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर तो आज भी रेस्ट पे है, सो VO इज 0, ग्रेट। तो VO इज 0 तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे क्या लिखेंगे, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स यू, तो सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स यू, सो F1 विल बी, अगर सोर्स तुम्हारी तरफ मूव कर रहा है तो F1 क्या होगा, F0 से बड़ा होगा, F0 से बड़ा होगा मतलब डेनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, है ना, V से छोटा होना चाहिए, V से छोटा होना चाहिए मतलब यहाँ माइनस होना चाहिए, तो माइनस कितना लिखेंगे, -4, है ना, यहाँ पे किसका वेलोसिटी लिखा जाता है, सोर्स का वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया, 656 324 डिवाइडेड बाई 324 -4, तो कितना हो गया, 656 इंटू 324 बाई 320, है ना, ये हो गया हर्ट्ज F1। अब देखो F2 निकालना बड़ा शानदार। देखो तो अगर इस सोर्स के कारण ये कितनी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, बड़े मजेदार सी बात है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर आपको डॉपलर इफेक्ट पता है तो देखेंगे तो S2 सोर्स का कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बात समझ में आएगा कि
S2 सोर्स का वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इस लाइन के अक्रॉस नहीं है, मतलब S2 सोर्स का वेलोसिटी इस लाइन के अक्रॉस 0 है। सो टेक्निकली जो साउंड सोर्स फ्रीक्वेंसी, इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी, एफ नॉट 656 हर्ट्ज, वही सुनाई देगी इस डिटेक्टर को जब यहां सोर्स पास कर रहा होगा इस पोजीशन से, क्योंकि जैसे ही सोर्स यहां से पास करेगा इस लाइन के अक्रॉस कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो इसलिए देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड अक्रॉस द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना। अक्रॉस द लाइन कुछ भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बन रहा, इसीलिए जो भी फ्रीक्वेंसी 656 है वही यहां भी सुनाई देगी, मतलब F2 जो है वो 656 हर्ट्ज ही सुनाई देगी, क्योंकि क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर along line joining is 0, along line joining is 0, दैट मीन्स कोई असर ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। अच्छा तो ध्यान से देखो, तो F2 656 हर्ट्ज हो गया। अब क्या करेंगे, अब फाइनल आंसर निकालेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, F1 माइनस F2। तो F1 कितना है बेटा, F1 हमने निकाला 656 324 बाई 320, F2 कितना है 656, इसमें से 656 कॉमन ले लो, अंदर आएगा 324 माइनस 320 डिवाइडेड बाई 320, तो कितना हो जाएगा 656 इंटू ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 320 180, तो कितना हो जाएगा 656 बाई 80, ठीक है ना। और ये चीज कुछ और नहीं आएगी, ये आएगी 8.2, तो ये आएगा बीट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 8.2, तो आंसर होगा 8.2, ठीक है ना। तो बीट फ्रीक्वेंसी आ गई 8.2, और वहां पे जो फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देती है वो पोजीशन जब पी पे नीचे रहता है तो बताता है 648। तो ये दोनों क्वेश्चन थी, ये एडवांस का क्वेश्चन था। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर।